अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 7.4 आर्टिकल का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज के बारे में जो कुछ पढ़ा है वो हम यूज करके कुछ एग्जांपल्स करें। सो लेट्स सी के क्या एग्जांपल्स हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, फाइंड a vector perpendicular to each of the vectors। अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के दौरान पढ़ा कि a क्रॉस b एक्चुअली क्या होता है। अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है a और b तो उनके परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो a क्रॉस b होता है। तो इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करने, सो फाइंड द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स, दैट इज वी हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। सो a is given by 2i plus j plus k and b is given by 4i plus 2j minus k. So vector perpendicular to each of the vectors is given by A cross B, and this is equal to, we'll use determinant formula for cross product. So I, J, K. So components of A are 2, 1, 1 and components of B are 4, 2, minus 1. अब हमने सिर्फ इसको इवेल्युएट करना है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई का कोएफिशिएंट आएगा -1 -2, सो -3i, ओके। नेगेटिव जे के साथ आएगा -2 -4, that is -2 -4 -6 and this negative will make it positive, so positive 6j and plus k के साथ कोएफिशिएंट जो हमारा आएगा उसमें हमें ये रो और ये कॉलम छोड़ने, सो 4 -4 विच इज 0 k। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, -3i plus 6j, right? So this is the result. ये वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स जो कि हमारे पास गिवन वेक्टर्स थे। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। So in example number 2 we have if we have two vectors a and b, a is given by 4i plus 3j plus k and b is given by 2i minus j plus 2k. Find a unit vector perpendicular to both the vectors a and b. Also find the sign of the angle between the vectors a and b. So first of all again we need to find the perpendicular vector to both the vectors। उसके लिए हमें इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, लेकिन हमें यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि परपेंडिकुलर है, तो फिर हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर होगा इन दोनों वेक्टर्स के लिए। सो a क्रॉस b अगेन हम वही जो अभी यूज किया था हमने डिटर्मिनेंट रूल वही यूज करते हैं। i j के फर्स्ट वेक्टर जो हमारा a है उसके कंपोनेंट्स हैं 4 3 1 और b वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं 2 -1 2। सो लेट्स इवैल्यूएट इट। वी हैव with I we have 3 to the 6 plus 1 that is 7i और j जो कंपोनेंट j के साथ हमारा जो कंपोनेंट आ रहा है कोएफिशिएंट आ रहा है वो हमारे पास क्या बनेगा, हमने ये एक रो कॉलम और ये रो छोड़ने। सो 4 2 8, 8 minus 2 is 6, so negative 6j। अब k के साथ देखते हैं क्या आ रहा है, सो ये और ये हम छोड़े हैं, सो -4 -6 -4 -6 -4 -6 is -10। ओके, ये तो हमारा आ गया a क्रॉस b। अब अगला काम हमने क्या करना है, अभी तो हमने ये वो वेक्टर फाइंड किया जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b है। अब हमें वो वेक्टर चाहिए जो कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b है। अब इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर वेक्टर इस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हमने सीखा था शुरू में जब हमने वेक्टर्स स्टार्ट किए थे, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर यानी v हैट किसके इक्वल होता है, v वेक्टर डिवाइडेड बाय v मैग्नीट्यूड, राइट।
अब हमारे पास यहाँ पर b क्या है, a क्रॉस b, इसका मतलब हमें पहले a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड चाहिए। सो a क्रॉस b मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर विच इज 49, 6 स्क्वायर ऐड करेंगे विच इज 36 एंड प्लस 10 square which is 100. So we are going to have 185, okay, square root of 185. So 185 हमारे पास आ गया magnitude of a cross b. Now a unit vector, आगे हम लिखेंगे a unit vector perpendicular to both A and B is given by A cross B divided by A cross B magnitude, right? So this is equal to A cross B हमारा ये है, this is equal to 7 over square root of 185, तो हम 1 over square root of 185 factor out कर लेते हैं. So inside we have vector A cross B. So this is going to be 7i minus 6j minus 10. तो ये है हमारा unit vector which is perpendicular to both the vectors A and B. अब अगला काम हमें ये करना है जो हमें कहा हुआ है कि also find the sign of the angle between the vectors. अब A cross B की एक डेफिनेशन तो हमने ये डिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ी थी, एक डेफिनेशन तो बिल्कुल शुरू में हमने डिफाइन किया था A क्रॉस B को, वो हम यहाँ लिखते हैं पहले. सो वी नो दैट A क्रॉस B is equal to A magnitude times B magnitude sine of angle between A and B into vector n which is unit vector perpendicular to both A and B, right? So हमारे पास यहाँ से A cross B magnitude किसके इक्वल आएगा? So this will actually help us find the angle between A and B. So let us find out A cross B. So this implies A cross B magnitude which is equal to, जब आप राइट साइड पे मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये तो सारा स्केलर है, n का मैग्नीट्यूड सिंस दिस इज यूनिट वेक्टर तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा. सो A क्रॉस B मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा. तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू A क्रॉस B मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय A मैग्नीट्यूड times B magnitude, right? So this is equal to, अब यहाँ से हम values plug in करते हैं. We have the value of A cross B magnitude which is equal to square root of 185 divided by, आपके पास A magnitude और B magnitude की वैल्यू होनी चाहिए, वो हम निकाल लेते हैं और यहाँ plug in कर देते हैं. So A magnitude किसके इक्वल आ जाएगा, A magnitude हमारे पास ये वेक्टर A है, this is going to be square root of 16 plus 9 plus 1. So ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 26 और B मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 plus 1 plus 4 and this is equal to 9 square root, this is equal to 3. तो इधर हमारे पास आ गया 3 times square root of 26 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं. So this is the value of sine theta, that is the angle between the vectors, sine of angle between the vectors A and B. जी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. इसमें है प्रूफ दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन कॉस अल्फा साइन बीटा. इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखते हैं कि वो क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं. सबसे पहले हमने ये दो वेक्टर्स बनाए एक प्लेन के अंदर. ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और इसमें हमने दो यूनिट वेक्टर्स लिए हैं. ओ ए भी यूनिट वेक्टर है, ओ बी भी यूनिट वेक्टर है और इस तरह से चूज किया कि ओ ए एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ और ओ बी जो है वो एंगल बीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ. अब अगर हमने यहाँ से ए और बी के कंपोनेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हो तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, ओ ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या आएंगे, ये हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं. तो कंपोनेंट्स ओ ए वेक्टर के हमारे पास आएंगे कॉस अल्फा आई
प्लस साइन अल्फा जे। तो ये वेक्टर बन जाएगा ओ ए वेक्टर। सो दिस इज ओ ए वेक्टर, राइट। इसी तरह ओ बी वेक्टर जो है वो आपका क्या बनेगा, अब यहाँ पर चूंकि आपका वाई कॉम्पोनेंट जो है वो बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है तो वो नेगेटिव कंसिडर होगा। सो ओ बी वेक्टर आपका बन जाएगा कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। तो ये दो वेक्टर्स हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए और किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए कि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। सबसे पहले हमने ये कंस्ट्रक्शन जो है वो लिखनी है। तो ओ ए वेक्टर हमने जनरेट किया, ओ बी वेक्टर लिया, वो मैंने आपके यहाँ पर लिख दिए। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो ओ ए क्रॉस ओ बी इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे क्रॉस कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स आ गई एंड बोथ ऑफ देम आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर होने का मतलब ये है कि इनकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वल टू, अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लें तो आई क्रॉस आई इज 0, आई क्रॉस जे इज के। सो कॉस अल्फा साइन बीटा, राइट। कॉस अल्फा साइन बीटा और इधर हमारे पास आ रहा है नेगेटिव। सो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा आई क्रॉस जे is k. Okay, now next we are going to have sin alpha j cross this vector. So sin alpha plus sin alpha cos beta, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, j cross i, right? Sin alpha cos beta j cross I. So j cross I is negative. Okay. So this is equal to negative cos alpha plus sin beta now OA cross AB, OB. Now what is the value of, so let it be 1. So OA cross OB is equal to magnitude of OA times magnitude of OB times sine of angle between OA and OB, which is alpha plus beta, into vector perpendicular to both the vectors. So जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है हमारी वो ये वाली होती है एंगल, ये अगर हम ओ बी क्रॉस ओ ए लें तो ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो इनका परपेंडिकुलर वेक्टर होगा के वेक्टर, ठीक है, जो कि जेड एक्सिस के अलोंग वेक्टर होगा। अब चूंकि हम ओ ए क्रॉस ओ बी ले रहे हैं तो डायरेक्शन हमारी जो है वो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हमारे पास है तो इसमें आपके पास जो वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा वो नेगेटिव के आएगा। So ये हमारे पास क्या हो गया, so this is equal to OA magnitude is 1 because this is unit vector, OB magnitude is 1, this is unit vector, so we have minus sin alpha plus beta k. So from 1 and 2 we have the required result. So comparing 1 and 2, this is also equal to OA cross OB, OB, and this is also equal to OA cross OB. So from 1 and 2 we have OA cross OB, that is sin alpha plus beta is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। और आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इफ यू वांट टू अवॉइड दिस नेगेटिव साइन, आप ओ बी क्रॉस ओ ए ले लें, आप ले ही पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है।
तो मैंने ओ ए क्रॉस ओ बी ले लिया, फिर भी ठीक है। आप ओ बी क्रॉस ओ ए लेंगे तो आपको ये नेगेटिव साइंस नहीं आएंगे, क्योंकि ओ बी क्रॉस ओ ए तो वो एंगल की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन है, वहां से आपके पास नेगेटिव साइन फिर नहीं आएगा, राइट। तो ये हमारे पास हो गया जी एग्जाम्पल नंबर 3। सो लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 4। in any triangle ABC, prove that A over sin A is equal to B over sin B is equal to C over sin C. इसके लिए भी हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है फॉर एनी ट्राइंगल ABC. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC. ये हमने ट्राइंगल ABC बना ली, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल के अंदर हमने इन ऑर्डर साइड्स जो है वो एक ऑर्डर में वेक्टर्स लिए हैं, वेक्टर्स अलोंग द साइड्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर एंगल ए के अगेंस्ट हमारे पास ए वेक्टर है, बी के ऑपोजिट हमारे पास बी वेक्टर है, सी के ऑपोजिट हमारे पास सी वेक्टर है, तो चूंकि ये दीज वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहां से हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब यहां से एक वैल्यू हमारे पास आएगी b प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। सो पहले हम इक्वेशन 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं c के साथ। ओके, सो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद c, वी हैव b प्लस c cross C is equal to minus A cross C, right? Now B cross C, अब वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। सो B cross C plus C cross C, C cross C is 0, तो वो मैं नहीं लिख रही, C cross C is 0. So we have, and minus A cross C can be written as C cross A, right? So यहाँ पर हमने क्या किया, दो रिजल्ट्स यूज किए हैं। C क्रॉस C जो है वो 0, यानी क्रॉस प्रोडक्ट विद द वेक्टर इटसेल्फ इज 0, और दूसरा हमने क्या किया कि A क्रॉस C इज इक्वल टू माइनस C क्रॉस A, या C क्रॉस A इज इक्वल टू माइनस A क्रॉस C। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है। अब हम दोनों की मैग्नीट्यूड लेते हैं। सो वी हैव B क्रॉस C मैग्नीट्यूड, दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू C क्रॉस A मैग्नीट्यूड। अब यहाँ वैल्यूज प्लग इन करें। सो वी हैव B मैग्नीट्यूड टाइम्स C मैग्नीट्यूड। अब हमने देखना है कि B और C के बीच में एंगल क्या है। सो हमारा ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है। इसका मतलब इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो B और C के दरमियान एंगल जो बन रहा है वो ये बन रहा है, विच इज इक्वल टू पाई माइनस A, क्योंकि ये हमारा A एंगल है। सो दिस इज A, सो दिस इज पाई माइनस A। सो हमारे पास क्या आया, साइन ऑफ पाई माइनस A, और चूंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर वो यूनिट वेक्टर नहीं आएगा। सो दिस इज इक्वल टू, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। सो C क्रॉस A हमारे पास क्या बनता है, C मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन C एंड A। सो दिस इज C एंड दिस इज A। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन C एंड A, ये बन जाता है पाई माइनस B। तो इधर हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस B, और दिस इंप्लाइज, यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि अगर हम C से डिवाइड कर दें बोथ साइड्स पर, सो वी हैव B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ पाई माइनस A इज इक्वल टू साइन ऑफ A, दिस इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड टाइम्स साइन ऑफ B, राइट। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, दिस इंप्लाइज, अब आप क्या करें, AB से डिवाइड कर दें। ये A मैग्नीट्यूड और B मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें, या साइन A साइन B से, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में साइन चाहिए। सो साइन A साइन B से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को। सो साइन A साइन B से जब डिवाइड करेंगे, साइन A कैंसिल हो जाएगा, इधर साइन B बचेगा, और वो बचेगा हमारे पास B ओवर साइन B इज इक्वल टू, इधर जब आप साइन A साइन B से डिवाइड करेंगे तो साइन B कैंसिल हो जाएगा और बचेगा A ओवर साइन A। तो एक तो हमारा ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम इक्वेशन ये वाली जो है इसको B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास एक और रिजल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं, नाउ वन इंप्लाइज, हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ ले रहे हैं। सो वी हैव B क्रॉस B, अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट, लेकिन B क्रॉस B इज 0, राइट। C क्रॉस B बच जाएगा हमारे पास लेफ्ट साइड पे, एंड दिस इज इक्वल टू
minus A cross B, and we can write C cross B is equal to B cross A. अब हमने इनके मैग्नीट्यूड लेने हैं, so this implies C cross B is equal to B cross A magnitude. अब हमें इनकी वैल्यूज प्लग इन करनी है, और इनकी वैल्यूज प्लग इन करके C क्रॉस B मैग्नीट्यूड क्या आएगा, C मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन C एंड B. अच्छा, अब हमारा C वेक्टर किधर है, ये वाला, राइट, और B का जो एंगल बनेगा वो हमारे पास बन रहा है, B और C का जो एंगल है वो भी हमने पहले भी निकाला था, पाई माइनस ए, सो साइन पाई माइनस ए, ओके, इज इक्वल टू B मैग्नीट्यूड टाइम्स A मैग्नीट्यूड. अब B और A का हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारा A वेक्टर और ये B वेक्टर, सो दिस इज द एंगल बिटवीन A एंड B, और ये बनता है साइन ऑफ पाई माइनस C, राइट. सो दिस इम्प्लाइज, अब हम क्या करें, B से डिवाइड पहले तो कर दें, हमें मिल रहा है C मैग्नीट्यूड साइन ऑफ पाई माइनस A इज साइन ऑफ A, दिस इज इक्वल टू, B से हम डिवाइड कर चुके हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद A मैग्नीट्यूड साइन ऑफ C. अब अगला काम हमने क्या करना है, ये डिनोमिनेटर में साइन लाने के लिए साइन A साइन C से डिवाइड कर दें इस पूरी इक्वेशन को. तो साइन A साइन C से डिवाइड करने के बाद हमें मिल रहा है C ओवर साइन C इज इक्वल टू A ओवर साइन A. अच्छा, इसको हम कह देते हैं नंबर 2 इक्वेशन. अब एक और रिजल्ट आ गया, इसको हम कह देते हैं 3. तो 2 और 3 को अगर आप कंपेयर करें, नाउ यू कैन सी दैट A ओवर साइन A इज इक्वल टू B ओवर साइन B, A ओवर साइन A इज इक्वल टू C ओवर साइन C. तो इसका मतलब क्या हुआ कि A ओवर साइन A इज इक्वल टू B ओवर साइन B इज इक्वल टू C ओवर साइन C. तो हेंस द रिजल्ट, एंड पे आप ये लिखेंगे, सो हेंस वी हैव proved the law of sines. So that's all for today.